जी सबको नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, हमारा डिविजिबिलिटी शुरू हो गया है और डिविजिबिलिटी का थ्योरी मैं आपको पहले से करवा चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका थ्योरी। ठीक है। सो थ्योरी का क्या मतलब है समझिए। सॉरी, थ्योरी कह रहा हूँ। अब हम इसके करेंगे डाउट्स। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी किससे भाग होता होगा। तो जब हम बात करते हैं कि ये किससे भाग होगा, तो इसका क्या मतलब है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। कोई नंबर किसी संख्या से को अगर भाग करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मीन्स रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है। ये हम लोगों ने सीख लिया था कि डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर का ज़ीरो होना। ठीक है। यानी हम लोगों को जो सवाल यहाँ दिया हुआ है उसमें रिमाइंडर ज़ीरो चाहिए। अब एक बात समझो, अगर आपको इसको किसी संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो चाहिए, इससे पता चलता है कि आपको इधर से जो है वो रिमाइंडर वन चाहिए। क्योंकि एक तरफ से अगर रिमाइंडर वन आ जाएगा तो उसमें से एक माइनस होकर ओवरऑल रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाएगा आपका, वो ज़ीरो बन जाएगा। ये है मोटे तौर पे कहानी। तो अब अगर 49 की पावर 15 है तो उसको किससे भाग करें कि रिमाइंडर वन आए। आपको अगर थ्योरी का थोड़ा हिस्सा याद है तो हमें पता है कि रिमाइंडर वन कब आता है। रिमाइंडर वन तब आता है जब आपके पास a प्लस वन को a से भाग करें और a की कोई मर्जी पावर हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है। इसके अलावा a माइनस वन अपॉन a, इसके केस में भी रिमाइंडर वन आ सकता है। शर्त यह है कि उस केस में n क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ, कौन से वाला फॉर्मेट अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये वाला। ठीक है। ये ऊपर वाला प्लस वन, यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उस वो जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो वो मेरा काम कौन करेगा, 48। ठीक है। ये वाले के अंदर n इवन होगा तभी रिमाइंडर वन आएगा। अब क्योंकि पावर जो है वो ओड है तो हमारा ये जो माइनस वाला है ये हमारा कैंसिल हो गया। इसके ऊपर अब हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो 48 जो है वो इस केस में क्या करेगा, वो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आपका बनेगा। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 48 मेरी है जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। सो 48 मेरा वो नंबर है जो मुझे एग्जैक्टली इस संख्या को डिवाइड करके दे देगा। ठीक। बट समस्या ये है कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें एक भी 48 नहीं। तो आपको अब यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर किसी संख्या को आप 48 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि और कौन सी संख्या है जो कि इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकता है। तो आंसर है वो सारे नंबर जो इसके फैक्टर्स हो। ठीक है। रीज़न अपने को पता है कि किसी संख्या को जो भी संख्या भाग करती है और कौन कौन उसको भाग कर सकते हैं, तो आंसर है उसके सारे फैक्टर्स उसको भाग कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। ओके। तो ज़्यादा दबाने से चाहे वो ज़्यादा अलग लिखता है। ओके। ठीक है। तो सवाल ख़त्म हो गया भाई। क्लियर हो गया ये मैंने क्या बताया आपको, दोबारा रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगा। अब इसके लिए आपको पता ही है कि 9 से भाग करने के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। मैंने इसको आपकी थ्योरी में भी करवा दिया था। 25 की पावर 25 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 26। तो ये हमारा a माइनस वन की पावर n अपॉन a जो है वो वाली कंडीशन बन रही है, क्योंकि 25 की पावर 25 जो है वो 26 से भाग हो रहा है। ठीक है। तो जो फॉर्मेट है वो अब हमारा ये वाला बन रहा है। अब इस केस में अगर रिमाइंडर जो है वो वन और माइनस वन दोनों आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आपके पास n क्या है। तो n क्या है, ओड। ओड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस वन। ठीक है। तो अगर आपने किसी संख्या को 26 से भाग किया और आपका रिमाइंडर माइनस वन आ रहा है, यानी एग्जैक्ट रिमाइंडर क्या बनेगा, 25, क्योंकि 25 और एक जो है वो मिल करके 26 बनाते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर मालूम हो तो नेगेटिव भी आसानी से निकाला जा सकता है। अगले सवाल पर आ जाइए, 4 नंबर। कहता है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों का सम से भाग किया जाए तो इन दोनों का सम हुआ 1000। तो अगर मैं किसी संख्या को 1000 से भाग करता हूँ तो गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज क्वेश्चन। तो अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हो गया हमारे पास 110। तो उसका 2 गुना जो है वो मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, जबकि जो रिमाइंडर है वो क्या मिल रहा है, 30।
ठीक है। आपसे पूछा कि बताइए नंबर क्या है, तो 1000 गुना 220 यानी 220 के बाद हमारे को कितना लगाना है, हमारे को लगाने हैं 3 ज़ीरो, ये नंबर हुआ। प्लस आपको 30 ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी जो संख्या हो गई वो हो गई ये वाली। डन, बस आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 तो कौन से वो भाग होगा। तो मैंने कहा था कि ऐसी कोई संख्या जो कोई दो नंबर से भाग होती हो तो वो उनके LCM से पक्की भाग होगी। अब 11 और 13 ऐसे दो नंबर है जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो LCM बनेगा वो एक्चुअली इनका प्रोडक्ट बनेगा 11 गुना 13। ठीक है, सो 11 गुना 13 से हमेशा भाग हो जाएगा। अब आ जाइए अगला सवाल, और ये सवाल है आपके पास 6 नंबर। व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 121 द रिमाइंडर इज़ 25। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि किसी संख्या x को मान लीजिए अगर मैं भाग करूं 121 से तो जो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 25। कहता है उसी संख्या 21 को अगर मैं 11 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल बात बताया है कि जब सेम नंबर को किसी और से भाग करने के लिए बोले तो वो पक्का जो है वो इसका फैक्टर मिलेगा, यानी जो नया डिवीज़र होगा वो पुराने डिवीज़र का फैक्टर होगा। और आपने क्या करना है, सिंपली इस 25 को 11 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेना है, और वो कितना आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आसानी से आंसर निकलेगा। अब ये क्यों आ रहा है उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास कोई संख्या है x, उसको आपने 121 से भाग किया और आपको रिमाइंडर जो है वो क्या मिला 25। तो अगर रिमाइंडर 25 मिला है तो हमें क्वोशंट के बारे में तो बताया ही नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो क्वोशंट मिला होगा वो क्या रहा होगा, q रहा होगा। अगर क्वोशंट q रहा होगा तो ये संख्या क्या रही होगी, वो रही होगी 180q प्लस में 25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस संख्या को भाग करना है किससे, 11 से। अब ये 11 इसके भी भाग में है और 11 इसके भी भाग में। अब यहाँ जो है ये 11 को पूरा पूरा काट देता है, और अगर पूरा पूरा काट देता है इसका मतलब इस हिस्से से हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो जो रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ यहीं से आएगा, इसीलिए मैंने सीधा 25 को 11 से भाग करके 3 रिमाइंडर निकाल लिया। डन, तो ये आपका सवाल था। अब सवाल है आपके पास 7 नंबर। कहता है 67 रेज़ टू पावर 67 इज डिवाइड। तो अब 67 की पावर 67 है और मैं इसको 68 से भाग कर रहा हूँ। बाद वाला हिस्सा बाद में देखेंगे। तो एक तरीके से ये फॉर्मेट हो गया, a-1 को अगर आप a से भाग करें ऐसा वाला फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो आपके पास आएगा -1। क्यों, क्योंकि पावर है जो है वो आपके पास ओड है। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, इसको 68 से भाग करूँ तो -1, आगे कितना है 67, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना बन जाएगा 66। यही आपका आंसर। डन। 11 नंबर सवाल 8 नंबर सवाल कहता है स्टार इज़ अ डिजिट देन दिस इज़ डिविजिबल बाय 11। तो हमारे पास नंबर है 5 8 2 4 स्टार। अब ये 11 से भाग होने के लिए हमने सीखा है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स को हमें जोड़ना है। तो ऑल्टरनेट में 5 2 7, तो ये हो गया 7 प्लस स्टार। ठीक है, ऊपर वाले में हो गया सिर्फ 8 और 4 12। अब इनका गैप या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए एंड सॉन, तभी 11 से भाग होगा। अब अगर इनका गैप 0 करना चाह रहा हूँ तो मुझे स्टार की जगह क्या लगाना पड़ेगा, मुझे स्टार की जगह लगाना पड़ेगा 5। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो जाके ऐसा हो जाएगा फिर, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाएगा, ये 7 और 5 12, 12 12 का गैप 0, जो कि 11 से पूरा पूरा भाग हो सकता है। डन। चलिए 9 नंबर क्या कहता है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस टू गिव्स रिजल्ट एज 25। ठीक है, कौन सी संख्या है जिसको अगर मैं रूट 0.25 से भाग करूं तो जो मेरा आंसर है वो मुझे 25 मिले। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन मार्क, इसका रूट कितना हुआ 5.5, तो 0.5 जो है वो गुना में हो जाएगा 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होके। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो आ जानी चाहिए आपके पास 12.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कौन से वाला, थर्ड ऑप्शन। अब हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो ये तो सवाल कुछ ज़्यादा ही आसान है। 6709 है, 9 से काटिए ज़रा, 9 7 63 बनता है, बाकी बचा 4 उतारा 0, 9 चौक 36, बाकी बचा आपके पास 4 उतारा 9। अब आपको पता है 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, 4 शेष बच रहा है। अब अगर ये 4 घटा दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, मगर हमें घटाना नहीं, हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जितने पर ये जा रहा होगा उससे एक फालतू भेज देंगे, यानी 6 पे भेज देंगे। जैसे 6 पे भेजा तो ये 54 हो गया, और जो रिमाइंडर है वो कितना मिल रहा है हमें, नेगेटिव का 5, जिसका मतलब है कि हमें 5 की और ज़रूरत है इस नंबर को पूरा पूरा भाग करने के लिए। तो क्या ऐड किया जाना चाहिए, 5 ऐड किया चाहिए।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर कहता है द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 और 6। तो 9 और 6 से भाग होने का मतलब 18 से भाग होना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो 2 नंबर से भाग होता है वो उनके एलसीएम से भाग होता है। अब 100 तक अगर मैं देखूँ तो 18 से भाग होने वाले सिर्फ 5 नंबर है, 18 5 90। जबकि 200 तक अगर मैं देखूँ तो 18 से भाग होने वाले 11 नंबर है। तो बीच में कितने नंबर बच गए, 6। यानी 100 से 200 के बीच में 6 नंबर ऐसे हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर है। 12 नंबर आपको पता ही है कैसे करना है, अब आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ हमें क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर जो 6 से भाग होने वाले, और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो है वो 100 है। 100 को अगर 6 से काटूँ तो 16 पे जाता है, यानी एक तरीके से 16 नंबर है 100 से पहले जो कि परफेक्टली 6 से डिवाइड होते हैं। अब 3 डिजिट का जो आखिरी नंबर है वो 999 है। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 कम 6 बाकी बचा 3, उसके बाद हुआ 6 6 36, बाकी बचा आपके पास 3 और 6 6 36। कहने का मतलब है 999 तक 166 नंबर है जो 6 से भाग होते हैं, जबकि 100 तक में 16 होते हैं। तो बीच में कितने हो गए, बीच में 150 नंबर हो गए जो कि 6 से भाग हो सकते हैं। तो हमसे पूछा है कितने डिजिट ऐसे हैं जो 3 डिजिट के जो 6 से भाग हो सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो क्या बन जाना चाहिए, वो हमारा आंसर बन जाना चाहिए 150, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो जब भी कभी कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास हो और नेचुरल नंबर हो, तो जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उतने फैक्टोरियल से वो नंबर भाग हो सकता है। जैसे अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 5 फैक्टोरियल से भाग हो सकता है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 4 फैक्टोरियल से भाग हो सकता है, ठीक है। तो आपका सवाल जो है वो बहुत आसान है। अब आप इसको सीधा करिए, इसका आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको याद ना रहे तो आप जर्नली क्या करेंगे, मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप इस तरीके की संख्या का या कुछ आए तो आप जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो ले लीजिए। तो एक्जैक्टली डिविजिबल द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास यही बनते हैं। अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो कितना आ रहा है, 24। तो आपका आंसर जो है वो भी 24 आ जाएगा कि 24 से एग्जैक्टली भाग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि n की जगह आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ 2 बनता है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 आना चाहिए था, मैंने 3 लिख दिया सीधे रिजल्ट। तो 3 गुना 4 जो है वो 12 आ गया, यानी 12 से ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। सेकेंड आंसर आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है वो है आपके पास, क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर है। कहता है अ नंबर अ 4 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म बाय रिपीटिंग 2 डिजिट्स नंबर विच इज़ दिस और दिस एटसेट्रा। यानी कोई भी नंबर हो सकता है जिसके पहले 2 डिजिट और आखिरी 2 डिजिट सेम है, ऐसे इसने बोला है, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर किससे भाग हो सकता है, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने शायद इससे पहले आपको समझाया हो, नहीं तो याद रखिए। जब भी आपके पास कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे हों, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड, तो ये एक तरीके से 3 डिजिट है, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 4 बार भी रिपीट हो, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये किससे भाग हो सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप ये देखिए कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर है 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करिए, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये देखिए कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। आप क्या करिए, इसको 3 बार लिखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने ये करना है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लो, जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कम बार लिखो और फिर 1 से कवर कर दो, यानी ये संख्या इससे भाग हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मेरे पास 2 डिजिट हैं और वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे और 1 से कवर कर देंगे, तो ऐसी संख्या इससे भाग हो जाएगी। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि 2 डिजिट आपके 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 1 बार लिखेंगे और फिर 1 से कवर कर देंगे। तो किससे भाग हो सकता है, 101 से, यानी ये संख्या 101 से भाग होगी। और 101 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ये नंबर जो है 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो 4 आ गया, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के दौरान करवा चुका हूँ, तो ये बहुत आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है अब हमारे पास 18 नंबर। व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय
41। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए जो 41 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब 41 से डिवाइड होने की अगर मैं बात करूँ तो आप समझिए कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये बनता है। 41 से डिवाइड करिए, सो 41 से 2 पे चला जाएगा 82, बैलेंस बच गया 18, उतारा 0। अब ये 4 पे चला जाएगा मेरे ख्याल से 164, बैलेंस बच जाएगा आपके पास 6 और 1। ठीक है, उतारा 0। और उसके बाद आपको पता है कि ये 3 पे जा रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। बट हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ ऐड करना है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमें इसको जोड़ना है, इसको घटाना नहीं है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जितने पे जा रहा हो उससे एक फालतू भेजेंगे। ऐसा करने से कुछ एक्स्ट्रा निकल जाएगा। कितना एक्स्ट्रा निकल जाएगा? 4। वो 4 जोड़ के हम इसको क्या बना सकते हैं, परफेक्ट डिविजिबल बना सकते हैं। तो 10004 आपका वो संख्या होगा जो इनसे पूरा पूरा कटेगा, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है 19 नंबर, ये थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगवाएगा आपसे, तो वो दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो 19 नंबर में क्या कहता है, इट इज़ गिवन दैट 2 की पावर 32 प्लस 1 इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर। यानी ये जो संख्या है ये किसी संख्या से पूरी पूरी भाग होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। सेम नंबर मतलब जिससे भाग हो रहा है, जैसे ये एक्स से भाग हो रहा है, तो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक्स से भाग हो सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला। ऐसा कौन सा है जो एक्स से भाग हो सकता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं ये खाली जगह ले लेता हूँ, यहाँ आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहता है 2 की पावर 32 जमा 1 जो है वो किसी संख्या मान लो x से भाग होता है। तो आपसे सवाल पूछा है कि ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि इसी x से पूरी पूरी भाग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ये x भाग कर सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि 2 की पावर 32 प्लस 1 किससे भाग होगा। तो आंसर है 2 की पावर 32 प्लस 1 जो है वो अपने किसी फैक्टर से भाग होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो x है ये 2 की पावर 32 जमा 1 का फैक्टर है। ठीक है, 2 की पावर 32 जमा 1 का फैक्टर है। ठीक है, तो यानी ये जो x है ये अगर इसका फैक्टर है तो एक तरीके से फैक्टर कोई भी हो सकता है, इससे छोटे नंबर भी हो सकते हैं और ये नंबर खुद भी अपना आपका फैक्टर होता है, ऐसे हमें पता है। ठीक है, ओके, ये पहली चीज़ समझ में आई कि 2 की पावर 32 जमा 1 जो किसी से भाग होता है तो वो किससे भाग होता है, अपने फैक्टर से। ये एक बात को अलग छोड़ दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसको x भाग कर सकता है, x भाग कर सकता है। तो x जो है वो हर उस संख्या को भाग कर सकता है जो उसकी क्या है, मल्टीपल। ठीक है, तो x किसको भाग करेगा, x हमेशा अपने मल्टीपल को भाग करेगा। यानी एक तरीके से हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो x का मल्टीपल हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, x कौन है, x है 2 की पावर 32 जमा 1 का फैक्टर। x जो है वो है 2 की पावर 32 जमा 1 का फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर कोई भी हो सकता है। तो अगर एक बात समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए, इसका फैक्टर कोई भी हो सकता है ये मालूम है, और इसका फैक्टर किसको भाग करेगा, खुद के मल्टीपल को। ये बात समझ आ रही है, ये अपने मल्टीपल को ही भाग करेगा और किसी को भाग नहीं कर सकता। जो नंबर x का मल्टीपल नहीं है वो x उसको कैसे काट सकता है। जैसे अगर मेरे पास 24 है, क्या ये 5 से कट सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि 24 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो 2 की पावर 32 जमा 1 है इसका कोई फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है ये कोई भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फैक्टर कोई भी हो सकता है तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा होगा, और वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन कौन रहा होगा, खुद 2 की पावर 32 जमा 1। ठीक है, तो यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि x की एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो 2 की पावर 32 जमा 1 भी है। क्यों, क्योंकि एक नंबर अपने आप का खुद का हमेशा फैक्टर होता है। तो अगर x ये है तो एक तरीके से हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो x का मल्टीपल है। यानी एक तरीके से मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 32 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं हम, 32 जमा 1 का। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 की पावर 32 जमा 1 को अगर कोई नंबर भाग कर सकता है तो और किसको गारंटी से भाग कर सकता है, तो आंसर है वो इसके मल्टीपल को पक्का भाग कर देगा। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है और वो 24 से पूरा कट रहा है,
तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये 24 24 जो जो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई और संख्या बताओ जो 24 जिसको काट सकता है। तो आंसर है इसके फैक्टर तो पता नहीं है काटेगा कि नहीं, बट इसके मल्टीपल को हमेशा काटेगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन मार्क है एक्स, ठीक है, तो एक्स का कोई भी मल्टीपल यानी एक्स इंटू अगर मैं एन ले लूँगा तो 24 उसको काट ही देगा। 24 जब एक्स को काट सकता है तो 24 एक्स के मल्टीपल को भी काट सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ ये भी कह रहे हैं कि 2 की पावर 32 जमा 1 को अगर कोई नंबर काट रहा है तो 2 की पावर 32 जमा 1 के मल्टीपल को भी यह हमेशा काटेगा। ठीक है, यानी एक्चुअली हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 2 की पावर 32 जमा 1 का मल्टीपल हो, ऐसा हमें पता है। ठीक है, अब 2 की पावर 32 जमा 1 का मल्टीपल का मतलब है कि हम ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जो 2 की पावर 32 जमा 1 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, यानी 2 की पावर 32 जमा 1 का ये मल्टीपल हो, तो या हम कह सकते हैं 2 की पावर 32 जमा 1 उसका खुद का फैक्टर हो। ठीक है, अब यहाँ हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, यहाँ हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा जो हम लोगों ने सीखा था किसके दौरान, थ्योरी के दौरान। तो आपको पता है a की पावर n, ठीक है, प्लस b की पावर n जो है वो हमेशा a प्लस बी से भाग हो सकता है। क्या हमेशा हो सकता है? हो सकता है तब जब n क्या हो, ओड हो, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो थ्योरी वाला वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही a की पावर n माइनस बी की पावर n को क्या हम a प्लस बी से भाग कर सकते हैं? आंसर है कि हम a प्लस बी से भाग कर सकते हैं अगर n क्या हो, आपके पास इवन हो। ठीक है, सिंपल। अब हमारा नंबर जो है वो a प्लस बी यानी 2 की पावर 32 जमा 1 है, तो मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। तो ये किससे भाग हो सकता है? ये एक तरीके से 2 की पावर 32 की कोई भी पावर n जमा 1 की कोई भी पावर n, इसको काट सकता है। शर्त यह है कि n क्या होना चाहिए, ओड। ठीक है, n अगर ओड होगा इसका मतलब 2 की पावर 32 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास यहाँ पावर 3 हुई तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 हुई तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 की कोई भी पावर कर लो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। यानी एक तरीके से ये किसको भाग कर सकता है, ये भाग कर सकता है 2 की पावर 32 के किसी भी ओड मल्टीपल को प्लस 1 को। ठीक है, या ये 2 की पावर 32, मैं यहाँ थोड़ी सी जगह और बना लेता हूँ, खासकर ये वाली बना लेते हैं, ये हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं एक छोटी चीज़ और लिख रहा हूँ, 2 की पावर 32 की पावर n माइनस 1 की पावर n को भी 2 की पावर 32 प्लस 1 भाग कर सकता है अगर n क्या हो, इवन। यानी अगर कोई इवन मल्टीपल है तो माइनस वाले में भी भाग कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक का 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, बट वो अच्छे से देखना चाहिए आपको, तभी कुछ होएगा। ठीक है, मैं साफ़ कर रहा हूँ तो रिपीट कर लेना। ठीक है, अब सवाल पे आता हूँ। तो 2 की पावर 32 की ओड मल्टीपल्स, पहली बात तो ये 2 के पावर के मल्टीपल ही नहीं है, माइनस तो बाद की बात है, ये हट गया। ये 32 का मल्टीपल ही नहीं है, ये 32 का मल्टीपल नहीं है, एक ही है। और ये 32 का कौन सा ओड मल्टीपल है, क्योंकि 2 की पावर 96 का मतलब है 2 की पावर 32, ओहो सॉरी, 2 की पावर 32 की पावर 3 ओड पावर आ गई, प्लस 1 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 32 प्लस 1 से भाग हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस से का बहुत भाग होता है जब पावर क्या हो, ओड। तो ये वाला फॉर्मेट आपका काम कर गया और इस तरीके से ये सवाल होता है आपका। ठीक है, अब हम 20 नंबर पे आते हैं। ये सवाल जो अभी अभी मैंने 19 बार करवाया है, इसको 2-3 बार देख लेना, प्लस साथ में थ्योरी में भी देख लेना, तब जाके ये अच्छे से पल्ले पड़ेगा कि मैंने क्या करवाया। अब 20 नंबर है, सिंपल है, n की मिनिमम वैल्यू ले लीजिए और नेचुरल नंबर है n, तो n की वैल्यू 1 ले लीजिए। तो 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 24, यानी कुल मिला के 48 बन रहा है, तो 48 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन दिस और दिस, 225। तो आप 225 से भाग करके देख लीजिए कि यहाँ तक कितने आते हैं, यहाँ 225 से भाग करके देख लीजिए कि कितने आते हैं, शायद 22 आते हैं, तो बीच में 18 नंबर पड़ेंगे, जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, 22 नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर ऑल आर डिविजिबल बाय 6। ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोबारा से भी। 23 नंबर मेरे करवाने का नहीं है, अब आपने कर लिया होगा। 11 का मल्टीपल हम लोगों ने कई बार देख लिया, 24 में और 25 में। अब जो n की पॉसिबल वैल्यू है मिनिमम वो ले लेंगे। n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी, तो 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस 2 गुना में 2 माइनस 2, ये तो बात बन नहीं रही,
इससे तो 0 आ रहा, ठीक है। तो हम n की वैल्यू जो है वो क्या लेंगे, 3। वैसे इसने बोला भी था कि 2 से ऊपर है, तो 3 का क्यूब हुआ 27, माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 3, 24, और इसको 3 माइनस 2 यानी 1, तो ये टोटल हुआ 24। तो 24 किससे कट सकता है, 24 से। तो ऐसे करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था इसमें जो वैल्यू आती है वही आपका आंसर बनती है, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल जो है वो है आपके पास 25 नंबर सवाल कहता है ए एंड बी आर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज़ डिविजिबल बाय। तो ओड नंबर है, ओड नंबर मिनिमम ले लीजिए, तो मैं मिनिमम ओड नंबर जो है वो यहाँ 3 ले रहा हूँ और यहाँ 1 ले रहा हूँ। तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 हुई, माइनस 1 80 हुई। तो ऑप्शन में से देख लीजिए कि कौन सा 80 को पूरा पूरा काट सकता है। तो एक ही ऑप्शन है 8 जो इसको पूरा पूरा काट सकता है, ठीक है। 26 नंबर अभी अभी किया था, इसका आंसर 101 आपको ऑलरेडी याद रह गया होगा। 27 नंबर भी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 28 नंबर पे आ जाइए, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500 विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 18 एंड 16। तो 18 और 16 का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 18 और 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 16 निमे 144, ठीक है। तो 144 का मल्टीपल कौन है इसके सबसे नज़दीक, तो 1440 है, आराम से निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके पास 29 नंबर है, द लीस्ट नंबर विच टू बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सो दैट द सम मे बी डिविजिबल बाय 345। तो इस तरीके के सवाल अब आपको हो ही जाएंगे। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 999 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये भाग हो जाए, तो 345 से भाग करिए, ये 3 पे जा नहीं रहा, ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो ये एक तरीके से 690 बन जाएगा। बैलेंस जो है वो आपके पास 309 आएगा, उतारा 9। तो जितने पर ये जा रहा होगा हम क्या करेंगे, एक फालतू पे भेजेंगे, और जैसे ही फालतू पे भेजेंगे ऐसा करने से क्या होएगा कि ये नंबर एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा निकल जाएगा, जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 9 पे चला जाएगा, तो जैसे ही 9 पे भेजेंगे तो जितना एक्स्ट्रा जाएगा वो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपका सवाल है, ठीक। अब आ जाइए 30 नंबर, बोथ द एंड डिजिट ऑफ 99 डिजिट नंबर n आर 2, n इज डिविजिबल बाय 11, देन ऑल द मिडल डिजिट्स आर, ऑल द मिडल डिजिट्स का मतलब है कि सारे के सारे मिडल डिजिट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, वो सेम है, ठीक है। तो मैं स्पेस कहाँ बनाऊँ, ऊपर बनाऊँ नीचे बनाऊँ, नीचे ही बना लेता हूँ, तो अच्छे से समझिए। चलिए मैं इस जगह को पूरा बना लेता हूँ, तभी ये काम करेगा, समझिए। कहता है एक आपके पास नंबर है n, n कौन है, एक 99 डिजिट का नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट और आखिरी डिजिट जो है वो 2 है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट और आखिरी डिजिट जो है वो 2 है। कहता है कि बीच के सारे नंबर जो हैं वो क्या हों। अब बीच का नंबर कोई भी हो सकता है, मान लो कि सारे के सारे नंबर जो है, सारे डिजिट जो हैं वो x हैं, ठीक है। सारे के सारे डिजिट्स कौन है, x, जिससे कि ये नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ऐसे इसने कहा। अब भैया 11 से अगर आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हो तो आपको पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कि आप हमेशा फर्स्ट डिजिट इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, ऐसे करके जाएंगे। तो एक बात समझिए, टोटल मेरे पास 99 डिजिट का है, जिसमें से फर्स्ट मैं निकाल देता हूँ, सेकंड में निकाल देता हूँ, तो क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि टोटल 97 जो है वो मेरे पास एक्स है बीच में, ठीक है। अब जब मैं इनको ऑल्टरनेट इधर उधर कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट डिजिट्स, तो 97 में से मुझे पता है कि एक तरफ मेरे 48 एक्स जाने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो 49 एक्स जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक तरफ 48 एक्स, एक तरफ 49 एक्स, तो 48 और 48 में से 48 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, सिर्फ एक एक्स बचेगा, क्योंकि एक एक्स इधर है एक इधर है, तो इनका ओवरऑल गैप क्या होगा, 0, फिर इनका गैप 0, ऐसे करते करते 96 तो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ एक एक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस नंबर को एक्चुअली ऐसा समझ सकता हूँ कि 2x2 है, बीच में सिर्फ एक एक्स बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊँ तो एक डिजिट इधर जाएगा, एक इधर एक इधर। अब इनका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4, और इनका सम कितना आ रहा है, x। अब इनका गैप क्या होना चाहिए, 0। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 4 होना पड़ेगा, यानी x क्या होने चाहिए, सारे के सारे 4 होने चाहिए, तब बन सकता। या ये गैप 11 भी हो सकता था। अब ये 11 करने के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 15 होनी चाहिए, बट 15 करने में x क्या है, 2 डिजिट का हो रहा है, जबकि x हमें क्या चाहिए, 1 डिजिट का। तो इसीलिए x की वैल्यू जो है वो केवल 4 ही संभव हो सकती है जिससे ये गैप 0 बने, ठीक है। ये एक तरीका हुआ।
दूसरा, आप एक सीधी सी बात सोच सकते थे कि 2 और 2 कितना होता है, 4। जब तक इनके टोटल को यहाँ बीट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा देख लेना ये सवाल जो भी था। और ये कहाँ चले गए हम लोग, ओके ये तो नंबर सिस्टम पे चले गए हम। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा सवाल बचे नहीं हैं वैसे, बट कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहा हूँ, आधा घंटा अगर आप ऑनलाइन पढ़ पाते हो तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। वैसे भी जब हम इसको क्लास में करते हैं तो इसको डाउट लेने में मेरे को 3 दिन लग जाते हैं, बट अभी ऑनलाइन में मेरे को लगता है 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अपन लोग। आज की क्लास को हम लोग कहाँ तक हम लोग डाउट ले चुके हैं, हम 30 क्वेश्चन तक डाउट ले चुके हैं। इसके बाद के 31 नंबर जो है वो हम कल से शुरू करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। इन सब के वैसे मैं ऑलरेडी तुम्हें थ्योरी में ये सब करवा चुका हूँ, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर ही सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाए।